नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 अप्रैल रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान सहित 8 राज्यों में पुलिसकर्मी बनकर करोड़ों रुपए का सोना लूटने वाली अंतर्राज्यीय ईरानी गैंग का जयपुर पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 700 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद ईरानी गैंग के सरगना को चिन्हित किया। गैंग का सरगना पुलिस से बचने के लिए पत्नी को रखता था। जवाहर नगर थाना पुलिस ने 4000 किलोमीटर पीछा कर गैंग के सरगना और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 3 गाड़ियां, 5 मोबाइल, नकली गहने और फर्जी पुलिस आईडी के साथ ही अलग अलग एड्रेस के आधार कार्ड बरामद हुए हैं। पुलिस पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की संभावना है। पुलिस गैंग के फरार बदमाशों की तलाश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 14 अप्रैल को नर्मदापुरम जिले के पिपरिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी रविवार को सुबह 11:45 पर नर्मदापुरम जिले के पिपरिया पहुंचेंगे और बीजेपी कैंडिडेट दर्शन चौधरी के समर्थन में जनसभा करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मंत्रियों की मौजूदगी भी नर्मदापुरम में रहेगी। 20 अप्रैल को प्रधानमंत्री का सागर दौरा प्रस्तावित है, जहां वे लता वानखेड़े के समर्थन में चुनावी सभा करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जबलपुर में भाजपा प्रत्याशी आशीष दुबे, बालाघाट में भारती पारधी के समर्थन में चुनावी सभा संबोधित कर चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को देश की जमीन पर कब्जा करने वाले चीन को डबल क्लीन चिट देकर राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत की क्षेत्रीय अखंडता को खतरे में डालने का आरोप लगाया। खड़गे ने कहा कि चीन के प्रति मोदी की नीति एम फॉर मी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स के जरिए चीन पर विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान की भी आलोचना की और कहा, विदेश मंत्री का बयान है कि चीन ने किसी पर भी कब्जा नहीं किया है। हमारी भूमि गलवान के बाद श्री मोदी जी की चीन को क्लीन चिट की कॉपी पेस्ट है। यहाँ हमारे 20 बहादुर सैनिकों ने भारत माता के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस इस बात का भ्रम फैला रही है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनने पर आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा। शाह ने शनिवार को अलवर संसदीय क्षेत्र में खैरथल तिजारा जिले के किशनगढ़ बास के समीप हरसोली में भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के समर्थन में आयोजित विजय संकल्प सभा को संबोधित करते हुए विश्वास दिलाया कि भाजपा आरक्षण समाप्त नहीं करेगी, ना ही किसी को करने देगी। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने अरुणाचल प्रदेश पर चीन के कब्जे को लेकर चल रही चर्चाओं को पूरी तरह से गलत और अफवाह बताया। वीके सिंह ने कहा, धरातल पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक मिथ्या है जिसे दिमाग से निकालने की जरूरत है। ना चीन ने भारत पर कब्जा किया है और ना ही उसे करने दिया गया है। सिर्फ विपक्ष द्वारा अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे को गलत तरीके से पेश किया गया है। वीके सिंह ने शनिवार को जयपुर में प्रदेश भाजपा कार्यालय में ये बात कही। रेल मंत्रालय ने देश के सभी स्टेशनों पर यात्रियों को पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने की गारंटी के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। रेल मंत्रालय ने गर्मी के मौसम और संभावित लू की आशंका को लेकर स्टेशनों पर पीने के पानी की उपलब्धता की समीक्षा की है और सभी रेलवे जोन को स्थापित मानदंडों के अनुसार यात्रियों को स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। अलवर लोकसभा क्षेत्र में शनिवार को हरसौली में आयोजित बीजेपी के बड़े नेता अमित शाह की चुनावी रैली में महिलाओं को टिफिन और पानी की बोतलें बांटी गई। इसके अलावा काली टी शर्ट या शर्ट पहनकर आने वालों को सभा स्थल के अंदर नहीं घुसने दिया गया। कई बीजेपी समर्थकों को निराश होकर लौटना पड़ा। यहां मौजूद महिलाओं से पूछने पर उन्होंने बताया कि मोटुका से हमारी सीमा मैडम ने बोतल दी है, हम बंजारा बस्ती से आए थे, ये सब उनके जरिए हमें मिले हैं। वहीं एक बुजुर्ग महिला ने कहा कि चांदबाई के समूह को टिफिन मिला है, हम भी लेकर आ गए। यहां मौजूद एक और महिला ने कहा कि इसमें खाना मिला। मामले में कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि यह आचार संहिता का उल्लंघन है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि टिफिन और बोतल बांटने के बहाने महिलाओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया, इसकी शिकायत करेंगे। बीकानेर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत की मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना पर तंज कसा। उन्होंने इस दौरान मंच पर गहलोत सरकार में मंत्री रहे सुभाष गर्ग भी मंच पर मौजूद रहे।
मेघवाल ने कहा, मुझे किसी ने कहा कि अनाज तो अशोक गहलोत भेज रहे हैं, पिछली सरकार ने ये थोड़ी तो चालाकी की थी, इसमें गर्ग मंत्री थे। होता क्या था, अंदर माल तो मोदी जी का था, थैला अशोक गहलोत का था। भाजपा प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के अंतर्गत ही अन्न आ रहा था, बस इस पर लिखा देते थे अशोक गहलोत। ये भ्रम फैलाया हुआ था कि योजना कांग्रेस की है। प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना तो कोरोना काल में केंद्र सरकार ने शुरू की थी। राजस्थान में फर्जी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जारी कर सरकारी नौकरी लगाने वाली गैंग ने एसओजी अफसरों से पूछताछ में नए खुलासे किए हैं। गैंग के सदस्य यूट्यूब चैनल के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। गैंग फर्जी सर्टिफिकेट से अब तक 100 से ज़्यादा लोगों की सरकारी नौकरी लगवा चुकी है। एसओजी डीआईजी पारिस देशमुख ने बताया कि गैंग के सदस्य फर्जी डिग्री, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, फर्जी मेडल और बैकडेट में एडमिशन दिलाने का काम करते थे। मामले में सुभाष पूनिया, जो कि बेरासर घुमाना राजगढ़ चूरू के रहने वाले हैं, वो उसके बेटे परमजीत हाल पीटीआई राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल बसेड़ी धौलपुर, प्रदीप शर्मा निवासी सरदार शहर चूरू को गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ के बाद बीकानेर सीबीईओ ऑफिस में यूडीसी मनदीप सांगवान, उच्च माध्यमिक स्कूल देशनोक में यूडीसी जगदीश और फर्जी डिग्री प्रिंट करने वाले राकेश कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। डूंगरपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आया है। भाजपा की ओर से नगर परिषद के अटल बिहारी वाजपेयी भवन में लोकसभा चुनाव को लेकर जिले के भाजपा समर्थित प्रधान और सरपंचों की बैठक आयोजित की गई थी, लेकिन भाजपा की ओर से इस चुनावी बैठक की एआरओ से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। वहीं एआरओ नीरज मिश्र ने मामले में नियमानुसार कार्यवाही की बात कही है। जैसलमेर में सीमा से सटे तनोटराय माता मंदिर चैत्र में नवरात्रि में भक्तों का तांता लगा हुआ है। नवरात्रि के इस भक्तिमय माहौल में देश प्रदेश के साथ ही सरहदी जिले जैसलमेर के भक्त भी पहुंच रहे हैं। शहर से 130 किलोमीटर दूर भारत पाक बॉर्डर पर बसे तनोट गांव में सैनिकों की देवी के नाम से विख्यात 1965 व 1971 के भारत पाक युद्ध की साक्षी तनोट माता के मंदिर में चैत्र नवरात्रि में भक्तों का हुजूम देखने को मिल रहा है। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी रविवार को एक दिन के दौरे पर जालौर पहुंचेंगी, जहां वे भीनमाल रोड पर स्थित अकोली में भाजपा प्रत्याशी लुम्बा राम के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगी। भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह राव ने बताया कि राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी एक दिन के दौरे पर रविवार को सुबह 10:30 बजे नून हवाई पट्टे पहुंचेंगी, जिसके बाद 12 बजे अकोली में भाजपा प्रत्याशी लुम्बा राम के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगी, जिसके बाद करीब 2 बजे होटल विजय पैराडाइज में आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन में क्षेत्र के वरिष्ठ जनों से चुनावी चर्चा भी करेंगी। 3:20 पर जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगी। भारत में मौसम परिवर्तन का सिलसिला लगातार जारी है। शनिवार को राजस्थान, दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में अचानक तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। इसका सबसे ज्यादा असर ट्रैफिक पर नजर आया। इसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर जाने वाली 4 इंटरनेशनल और 3 डोमेस्टिक फ्लाइट लैंड नहीं हो पाई, जिन्हें एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा आखिरी वक्त पर जयपुर एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया गया। लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए बूंदी जिले में बड़े स्तर पर मतदाता जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, जिसके तहत 26 अप्रैल को अधिकाधिक संख्या में मतदान करने का संदेश प्रसारित किया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को नवाचार करते हुए चाय के कप पर चुनाव तिथि अंकित कर मतदान करने का संदेश प्रसारित किया गया। बूंदी जिले की स्वीप टीम कागज से बने डिस्पोजल कपों का निःशुल्क वितरण कर मतदाताओं से मतदान करने का आह्वान कर रही है। झालावाड़ जिला गौशाला संघ की बैठक गोविंद गौशाला बकानी की ओर से बालाजी पार्क में आयोजित हुई, जिसमें जिले भर की 35 गौशालाओं के लगभग 100 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें गौशालाओं में अगरबत्ती, दीपक और गौमूत्र से सौंदर्य प्रसाधन बनाने का प्रशिक्षण देने की बात उठाई गई। झालावाड़ जिला गौशाला संघ के संरक्षक ओम प्रकाश चतुर्वेदी ने गौशाला में किए जा रहे नवाचारों के बारे में बताया कि प्रत्येक गौशाला को सवामणि और तुलादान जैसे कार्यक्रम जन्मोत्सव, शादी विवाह के समय करने चाहिए। संरक्षक छगन सिंह गुर्जर ने बताया कि गौशालाओं में अगरबत्ती, दीपक और गौमूत्र से सौंदर्य प्रसाधन बनाने की प्रशिक्षण आयोजित किए जाने चाहिए। साथ ही प्राथमिक उपचार के लिए गौशाला के ही किसी कर्मचारी को प्रशिक्षित करना चाहिए। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसपीटी न्यूज़। धन्यवाद।